गांधी वर्सेस रवनीत सिंह बिट्टू, युद्ध छिड़ गया साहब, संग्राम छिड़ गया है। रवनीत बिट्टू पूछ रहे हैं कि मेरे खिलाफ इतना होहल्ला हो रहा है, आप पन्नू के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे थे? आतंकवादी पन्नू के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस? ये सवाल रवनीत सिंह बिट्टू ने पूछा। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जिसके बाद आज कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदी माफी मांगो, रवनीत सिंह बिट्टू को निकालो। शायद कांग्रेस को लगा कि बीजेपी उसके प्रदर्शन से बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन साहब बीजेपी ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी को जिन्ना बता दिया। जिन्ना, पहले आतंकी, अब जिन्ना। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। वो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उनका मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए। जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। आने वाले टाइम में मेरा भी वो हाल होगा, राहुल गांधी जो तेरे गांधी का हाल होगा। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। किसी कैबिनेट मंत्री या किसी और के खिलाफ आ गया होता तो आज ऊपर से नीचे तक सेडिशन और एनएसए और यूपीए और तमाम 50 चीजें उन व्यक्तियों पे लग गई होती। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी के नेताओं के बयानों के विरोध में सड़कों पर उतर गई। संग्राम जैसी स्थिति थी कि रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों बोला। आगजनी भी हुई, जगह जगह पुलिस के साथ टकराव हुआ। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी एक तरीके का आंदोलन देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शहरों में प्रदर्शन करके किया गया कि रवनीत सिंह बिट्टू ने आखिर राहुल गांधी को आतंकी क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया। बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग की गई, रवनीत सिंह बिट्टू को निकालने की मांग की गई, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक और बड़ा बयान दे दिया बीजेपी की तरफ से साहब। अच्छा, रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा? रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी चाल पर लौट आई है। गांधी परिवार का पर्दाफाश करने वाले को आगजनी और हिंसा की धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने इसको दूसरा एंगल दे दिया, इसको सुनिएगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जो 1984 के सिख नरसंहार की याद दिलाती है, जिस तरह का प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर किया, उस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा इस तरह का प्रदर्शन, जो सारी चीजें हो रही हैं, वो 1984 के सिख दंगों की याद दिलाती है। यानी एक और बिट्टू राहुल गांधी के खिलाफ अपने बयान पर अडिग है। वो तो उस पर सफाई दिए जा रहे हैं, वो तो मतलब समझा रहे हैं कि मैंने आतंकी क्यों कहा। वो अपने बयान पर अटल है, अडिग है। नंबर 1 आतंकवादी बता दिया इन्होंने एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ और नेता राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस का पारा चढ़ना तय है। रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब एक और मंत्री ने राहुल गांधी को देश का प्रथम आतंकवादी बता दिया है। बिट्टू वाला मामला अभी थमा भी नहीं है, एक और मंत्री जी आ गए, वो कह रहे हैं देश के प्रथम आतंकवादी राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और आतंकी नंबर 1 बता दिया। मतलब पहले बिट्टू पर बवाल थमा भी नहीं, अब यूपी के एक और मंत्री ने राहुल गांधी को प्रथम आतंकवादी बता दिया। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बताया था। दोनों का सुनाते हैं आपको, दोनों मंत्रियों ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी, रेल राज्य मंत्री, और यूपी के दूसरे मंत्री रघुराज जी।
देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से। अब सोचिए, अभी तक कांग्रेस इस बात से नाराज थे कि बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी क्यों कहा, लेकिन अब तो एक और मंत्री ने, अब यूपी के मंत्री ने तो बता दिया प्रथम आतंकवादी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने अब जिन्ना की भी एंट्री करा दी। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से कर डाली। हरदीप सिंह पुरी, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने राहुल गांधी की सोच को जिन्ना वाली सोच बता दिया। पहले आतंकी नंबर 1, अब जिन्ना पर जंग। हरदीप पुरी ने कहा कि जैसे कुछ ही मिलने पर बर्बाद करने वाली सोच जिन्ना की थी, यही सोच राहुल गांधी की है। हरदीप पुरी ने यह बयान उसी अमेरिका में दिया जहां राहुल गांधी ने भारत में सिखों की पकड़ी और कड़ा पहनने को लेकर जो दुष्प्रचार फैलाया था, उसी का जवाब हरदीप पुरी ने दिया। वो अब आप सुनिए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ। ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। नहीं तो आप किसी रीजनेबल, आप और हम बैठ सकते हैं, हमारी विचारधारा में कुछ अंतर हो सकता है, द होल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज सिट एंड एड्रेस दिस इशू। देखिए, एक केंद्रीय मंत्री आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री जिन्ना से तुलना कर रहे हैं। यूपी के जो मंत्री हैं वो रघुराज, वो राहुल गांधी को प्रथम आतंकवादी बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बताने वाला बयान 15 सितंबर को दिया था, आप सबको याद होगा। कांग्रेस ने जैसे बयान का देश भर में विरोध किया, प्रदर्शन किया। इस बयान के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अपने बयान पर कायम बिट्टू ने बताया कि उन्होंने ये क्यों कहा। वो अपने बयान को रिट्रैक्ट या वापस नहीं ले रहे हैं, वो समझा रहे हैं आज आए मीडिया के सामने कि भैया आतंकी अगर मैंने कहा तो मेरे कहने का मतलब क्या है, संदर्भ क्या है, आतंकी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया मैंने, वो ये उल्टा समझाने के लिए आए। सुनिए पहले आप। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी। मामला थाने कोर्ट तक पहुंच गया साहब। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बोल कैसे दिया राहुल गांधी को। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के तुगलकाबाद, ये देखिए तस्वीर भी हमारे पास आ गई, वो तुगलकाबाद थाने में गए केस दर्ज कराने के लिए। अजय माकन, ये देखिए, अजय माकन ने कई नेताओं के खिलाफ इस तरह एफआईआर दर्ज कराई है। एक नहीं, बिट्टू जी नहीं, उनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, एनसीपी के नेता अजीत पवार गुट के विधायक संजय गायकवाड़ और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह। दोबारा से सुनिए, 4 नाम है, 4 सारे राहुल गांधी पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता विधायक संजय गायकवाड़ और चौथे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह। चारों के खिलाफ एफआईआर, क्योंकि बिट्टू के साथ साथ इन नेताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ बेहद विवादित बयान दिए हैं। सुनाते हैं आपको चारों के बयान। राहुल गांधी खुद
देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आज इनका असली चेहरा सामने आया है। वो बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बात राहुल गांधी ने की है कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए। जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। BJP has a moral responsibility to react on these things. This type of threatening, this type of live threat to Rahul Gandhi, Congress party is taking in the utmost serious manner. थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग नेताओं के खिलाफ। वैसे बिट्टू राहुल विवाद के बीच एक सवाल यह भी है साहब कि बीजेपी कांग्रेस से एक चीज है संभवतः जो शायद सीख सकती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिट्टू ने राहुल को आतंकी नंबर 1 बोल दिया। बिट्टू ने राहुल को आतंकी नंबर बोल दिया, आतंकी नंबर 1। आज सारी चर्चा, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बयान की है। होनी भी चाहिए साहब, क्योंकि भाई उनका बयान वाकई विवादित था। एलओपी को आतंकवादी कहना गलत, लेकिन इन सब के बीच राहुल की तरफ से सिखों को लेकर जो बयान दिया गया वो कहां गया? मतलब राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान कि सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, वो सारी चीजें, लड़ाई चल रही है, वो बयान, और आतंकवादी पन्नू ने जो राहुल गांधी का समर्थन कर दिया था वो बवाल, विरोध। मतलब बिट्टू के बयान, विवादित बयान को लेकर सबसे ज्यादा है। वो सारा बयान, सारा विवाद कहां चला गया? पार्टी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सारे बड़े नेता बयान दे रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर है। मोदी से इस्तीफे की मांग हो रही है, मोदी से माफी की मांग हो रही है, बिट्टू के इस्तीफे की मांग हो रही है। पूरी पार्टी अपने नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, अपने नेता के खिलाफ, बयान के खिलाफ, बिट्टू के खिलाफ। जवाब में बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि ये राहुल गांधी ने भारत में सिखों को लेकर अपमानजनक, आपत्तिजनक जो टिप्पणी की थी, जो दुष्प्रचार फैलाया था, उस पर पर्दा डालने के लिए इस मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है। सवाल तो बीजेपी से है कि फिर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने से किसने रोका था? वो भी तब जब आतंकवादी पन्नू ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्हें साहसी बता दिया था। बीजेपी को इस तरह का प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ करने से किसने रोका था? कांग्रेस अगर राहुल के बयान पर पर्दा या राहुल के बयान से गोल पोस्ट शिफ्ट करने के लिए बिट्टू के बयान को बड़ा बना रही है, वैसे उनका बयान विवादित है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस ऐसा करना चाह रही है तो इसमें गलत है भी क्या साहब? यही तो पॉलिटिक्स है ना। सवाल तो बीजेपी से है। जो आज कांग्रेस कह रही है उसी तरह का, या कर रही है उसी तरह का देशव्यापी प्रदर्शन राहुल के सिखों पर दिए बयान पर क्या हुआ या होना चाहिए था? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से। वैसे राहुल के बयान में, राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन तो आपने देख लिया साहब। ये राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन